राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन आपको ये पता चल गया मैं कौन हूं, बस सब नोट करें, जिस दिन आपको ये पता चल गया मैं कौन हूं, तुरंत पता चल जाएगा मेरा कौन है। क्या मतलब? अभी तक हमको ये पता नहीं मैं कौन हूं, ना ना। मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरी जाति का नाम, ये तुम्हारा परिचय थोड़ी है। ये तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। अब बताइए, जिसको मैं का पता ना हो तो पागल खाने में जाना चाहिए। और आप और हम लोग ये भगवान का पागल खाना ही तो है जहां रह रहे हैं। इनमें से जो जान जाता है मैं कौन हूं, वो संत बन जाता है। भाई इतना अंतर है। संत माने जिसे मैं का पता चल गया, सत्य का पता चल गया, जिसे मैं का पता चल गया, सत्य का पता चल गया। प्रेम तो भगवान की भगवत्ता मिटा देता है, भगवान को इतना छोटा बना देता है। देखिए, आप लोगों ने देखा है कि ब्रज गोपियां गालियां सुनाती हैं भगवान को, चोर जार शिखामणि, जरासी छाछ पर अनेक प्रकार के नाच नचाती हैं। वो है प्रेम, भगवान को नचाने वाला प्रेम सबके पास है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आप सबके अंदर प्रेम का मसाला है, उसी से जी रहे हो। देखो कमाल की चीज, जिससे आपके सांस चल रहे हैं, जिससे आप सारा दिन मैं करते रहते हो, ये नहीं पता है मैं ताकत किसकी है। आप बताइए, आपने कहा मैं तो पिताजी का बेटा हूं, तो पिताजी का तो देहांत हो गया, आप कैसे रह गए? सोचो, माता जी का तो देहांत हो गया, तो आप कैसे रह गए? आपने कभी सोचा, कभी विवेक लगाया कि मैं कौन हूं? और सुनने के बाद अगर ध्यान नहीं रहता, फिर सुनने का लाभ क्या है? त्रिपुरा जी, अपनी आवाज बंद कीजिए मोबाइल की। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, 1 सेकंड का काम है। नानक जी को तराजू तोलते हुए 13 शब्द का ज्ञान हो गया, मैं मिट गया। हमें मैं का ज्यादा ज्ञान है। ये मकान मेरे बाप का है, ये मकान मेरा है। सब अज्ञानी पुरुष हैं। मैं इस गांव का हूं, मैं इस शहर का हूं, सब अज्ञानता की निशानियां। लेकिन किसको कहे? क्योंकि मूर्खों में सारे मूर्ख है। पागल खाने में कोई अपने को पागल कहता है? प्रेम तो वो चीज है जो भगवान को छोटा बना देती है।
ये मन का अटैचमेंट प्रेम नहीं है, नोट करो सबके सब। जिसे आप कहते हो ना हमारा मन का अटैचमेंट, ये प्रेम नहीं है। बहुत गहरे शब्दों में बताना चाह रहा हूं। मन के अटैचमेंट से मन शुद्ध होगा बस। आपका मन गुरु के साथ अटैच हो गया, गुरु का मन शुद्ध था, आपका मन शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। दिव्य प्रेम तो जब मन शुद्ध हो जाएगा तब गुरु देगा। दिव्य पात्र में ही भगवान का प्रेम अनुभव में आता है। अभी तक तो हमारे मन में, मैं बताऊं हम कौन से शहर के रहने वाले हैं, मैं बताऊं मेरे पिताजी का क्या नाम है, बताओ ये कौन सा शास्त्र पढ़ लिया हमने, ये कौन सी गीता में लिखा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम कहां है, आप बता दो। लेकिन हम सब मूर्ख ऐसे अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। मन के अटैचमेंट से मन शुद्ध होगा। दिव्य प्रेम तो जब मन शुद्ध हो जाएगा तो गुरु देगा। वो जो आह्लादनी शक्ति का सार मूलभूत तत्व है, भगवान सदा इसी आह्लादनी शक्ति के प्रेम के बस में होते हैं। गोपियों के पास और क्या था, वो यही था। वो कोई बहुत ज्यादा सुंदर थी क्या, बहुत ज्यादा विद्वान थी क्या, ज्ञानी थी क्या, बताइए। परम ज्ञानी उद्धव, परम ज्ञानी उद्धव आकर के उनके चरणों की धूल चाह रहा है। ऐसा क्या था गोपियों के पास? आपने कभी सोचा, कभी बुद्धि पे जोर डाला कि आखिर गोपियों के पास वो कभी पढ़ाई करने किसी स्कूल में गई नहीं? ऐसा क्या था उनके पास? उन्हें उनका मैं मिट चुका था और हम सब लोग मैं को लेकर के साथ जाते हैं। आपको पता नहीं है अभी हम लोगों के जीवन का हाल। देखिएगा, ये संसारी चीजें छोटी छोटी, संसारी चीजें छोटी छोटी जिसके पीछे लग जाती हैं जड़ वस्तुएं। आप देखिए, कोई शराब का शौकीन, कोई सिगरेट का शौकीन, कोई पान का शौकीन, कोई चाय का शौकीन, जब वो खोपड़ी में आकर के हमको जगाती हैं और कहती है हमको पियो, तो श्यामा श्याम तो परमानंद हैं। जब उनका हम बार बार चिंतन करेंगे तो वो तो बलवान होती ही है, वहां तो पावर भी मिलेगी स्पिरिचुअल। अब हमारे को उसका नशा क्यों नहीं लगता? भगवान के प्रेम का नशा क्यों नहीं लगता? आप देखिए, सत्संग सुनते सुनते हमारे महाराज जी बताते थे कि बहुत से लोग उठ के चले जाते हैं, क्या उनसे रहा नहीं जाता। सिगरेट के शौकीन हैं, एक बार बाहर जाके सिगरेट पी के आ रहे हैं, 4 घंटे तक महाराज जी तो बोले जा रहे हैं, हमें तलब मार रही है। ये तलब भगवान के प्रेम की कब लगेगी? जब उनका चिंतन करेंगे तो वो पावर बढ़ती जाएगी, उसका शौक बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको बड़ा सरल लगेगा, अभ्यास हो जाएगा, वही आपका मन ही न लगेगा उनके बिना। आप सोचो नहीं सकते कि मैं अकेला हूं, कभी नहीं सोच सकते। ये साधना आपको कर्म योगी संबंधी करती है। अभ्यास है कौनते, इस साधना से आपको आस्तिक बनने का अभ्यास करेंगे। अभी आस्तिक नहीं है हम लोग।
आस्तिक का मतलब क्या, कोई भक्त बता सकता है आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक माने क्या आप समझते होगे? भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा हो हैं? भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा हो। और बताइए, आप किसी हद तक तो आगे पहुंचे, हमें खुशी हुई इस बात की। जिसकी भगवान में आसक्ति हो, उनसे प्रेम हो। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मंदिर कभी ना गया हो, लेकिन एक बात का संकल्प उसके पास हो, भगवान मेरे पास सदा हैं, वो आस्तिक है। बाकी सब नास्तिक है। ये मंदिरों में बैठे हुए घंटा बजाने वाले आस्तिक नहीं है, ये पूजा पाठ करने वाले आस्तिक नहीं है। नोट कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। आस्तिक माने जिनको पक्का विश्वास हो कि भगवान मेरे पास सदा हैं, ये सदा फीलिंग में रहें, तब वो आस्तिक कहलाता है। और आधा घंटा आप पूजा में बैठकर, उस समय तो बाकी 23.5 घंटे आप क्या अकेले हैं? बताइए, मंदिर में तो सामने भगवान है, सारा दिन तो मंदिर में बैठोगे नहीं, लेकिन मन में मंदिर है नहीं, तो आस्तिक कहां से हुए हम लोग? अब समझ में आ रहा है? आस्तिक माने सदा भगवान मेरे साथ है, मैं शमशान भूमि में हूं, मैं आस्तिक हूं। मैं मंदिर में हूं, मैं आस्तिक हूं। मैं पखाने में हूं, मैं आस्तिक हूं। कोई जगह आपको भगवान से अलग नहीं कर सकती। सब नोट करें इस बात को। आप यही रियलाइज कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। बीवी के खिलाफ सोच रहे हैं, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं, माँ के खिलाफ सोच रहे हैं, पति के खिलाफ सोच रहे हैं, नौकर मालिक के खिलाफ सोच रहा है। सब क्या कहते हैं? प्राइवेट। बताइए, हम सब लोग, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, मैंने किसी को बताया ही नहीं। अबे तेरे अंदर तेरा बाप भी बैठा हुआ है, जो बोलता है ना मेरे को पता है किसी को पता नहीं, वो नास्तिक है। जो ये कहता है जानत हो प्रभु सबके मन की, वो आस्तिक है। बताइए, कितनी देर लगी आस्तिक समझने में? आप अपने आप को समझते हो कि हम सुबह उठ के पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, मंदिर जाते हैं, हम आस्तिक हैं? ना ना ना। आस्तिक माने 24 घंटे परमात्मा को अपने साथ महसूस करने वाला, मानने वाला। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतानांतरात्मा। प्रत्येक आत्मा के अंदर बैठने वाला आपका आत्मा परमात्मा का शरीर है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया है। आप बताइए, जो आपकी आत्मा में बैठा हुआ है, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जो आपकी आत्मा में बैठा हुआ है, हाँ कौन? परमात्मा। आत्मा से पावर जा रही है मन के पास, बुद्धि के पास। बुद्धि डिसीजन ले रही है, मन विचार कर रहा है। और आप कहते हो मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा? अरे तुम जिसकी गोदी में बैठे हो वो तुम्हारा बाप तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उससे क्या प्राइवेसी है मुझे बता तो दो। लेकिन हम लोग बस पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा गा के प्रसन्न हो लेते हैं। हमने पूजा कर लिया आज, चलो अब चलो, अब पाप खूब करेंगे। पाप और पुण्य की परिभाषा यही है। लोगों को नजर आएगा तुम पाप कर रहे हो, लेकिन तुम भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे। अर्जुन मार रहा है, लोगों की दृष्टि में पापी है, लेकिन भगवान उसके रथ पर बैठे हुए हैं,
भगवान की शरण में है वो पाप नहीं कर रहा। हनुमान जी ब्राह्मणों का वध कर रहे हैं, राम को हृदय में रखे हुए राम के निमित्त कर्म कर रहे हैं, वो पाप नहीं है। आप बताइए, वहां प्राइवेसी नहीं चलेगी। आपका बाप बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है, चोरी चोरी नोट करता है और संकल्प नोट करता है, क्रिया नोट नहीं करता। सब नोट करो। आपने चोरी की ये नोट नहीं करता, आपने सोचा चोरी करने का वो नोट कर लिया। भगवान आपके आइडियाज नोट करता है, विचार नोट करता है, जो मेन पॉइंट पकड़ता है, जहां से मशीन शुरू होती है, कार्यवाही शुरू होती है। क्रिया कुछ भी आप किया करें या ना करें, आप मंदिर जाएं कि ना जाएं, आपने सुबह उठते ही भगवान का ध्यान किया, भगवान ने नोट कर लिया आपको, ये देखो उठते ही मुझे चिंतन कर रहा है। और हम लोग बस अब जाएंगे, 8 बजे जाएंगे मंदिर, हमारा फिक्स टाइम है। बताओ 8 बजे तुम भगवान के करीब जाओगे, सुबह से क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे। ये सबका हाल बता रहा हूं मैं। तभी तो अर्जुन ने, हनुमान जी ने इतनी हत्याएं की। दुनिया देख रही है, गवाही दे रही है। हमने देखा है मारते हुए अर्जुन को, हमने देखा है हनुमान जी को मारते हुए। राम ने एक शब्द नोट नहीं किया। बताइए, करोड़ों गवाहियां खड़ी हो जाएं कोर्ट में, लेकिन भीतर का जो आइडिया था वो नोट करने वाला कोई नहीं। आप कहते हो मैं आई विटनेस हूं, मैंने कानों से सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कानों से सुना गलत हो सकता है, आंखों से देखा गलत हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर बैठा हुआ है उससे चोरी कैसे? वो नोट करने वाला परमात्मा कहता है नहीं नहीं, इसका मन मेरे पास था, सब गलत, जिसने देखा सब गलत। आप बताइए, गोपियां जब घर छोड़कर भागी, जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान को भोजन कराने अपने पति के विरुद्ध गई, भगवान को भोजन कराने, बड़ा अपमान किया, लेकिन भगवान कहते हैं इन्होंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि इनका मन मेरे निमित्त था, मेरे लिए कर्म किया इन्होंने। यहां तक सोचो, जो पूतना आप लोगों को पता है कौन है ये पूतना? पिछले जन्म में कौन थी? कई जन्मों पहले यही पूतना राजा बलि की पुत्री थी। इसने कामना की थी, जिसमें भगवान वामन रूप में आए थे, कि इतना सुंदर बालक अगर मेरे गर्भ से होता, मैं इसे स्तन पान कराती। भगवान ने बस भगवान से संबंध बनाना चाहा। भगवान ने उसी पल कहा, माता एक दिन तेरा दूध जरूर पीऊंगा। और उसी पल जब अपने पिता की हत्या करते हुए, अपने पिता का सर्वस्व लूटते हुए देखा, तो वही पुत्री बलि की क्या कर रही है, अरे राम, ऐसा पुत्र पैदा हो तो जहर लगा के इसको तो विष खिला देती। भगवान बोले कोई बात नहीं माता, तुमने एक बार मुझे अपना पुत्र माना है, अब मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा। आप सोचिए, भगवान कहां की बातें नोट करते हैं। भगवान को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। जिसका मन भगवान के पास है,
भगवान को किसी के गवाह की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे यहां क्रिमिनल लॉ है कि डाउट का फायदा मुस्लिम को दिया जाता है, अर्थात भले ही गुनाहगार छूट जाए लेकिन बेगुनाह को सजा ना होने पाए। परमात्मा के दृष्टि से, उसकी कोर्ट से कोई नहीं बचा। जब यहां पर कोई व्यक्ति मुकदमे में हार जाता है, उसका कोई गवाह नहीं होता, तो कहता है तेरा मेरा फैसला परमात्मा की अदालत में होगा। अभी प्रेम की चर्चा खत्म नहीं हुई है। क्यों? इसके बाद तो मैं जो भी कुछ बताऊंगा आपको, जिस दिन प्रेम की चर्चा समाप्त होगी उसके बाद भी प्रेम की ही चर्चा होगी। है प्रेम जगत में सार, गीता प्रेम, भागवत प्रेम, रामायण प्रेम, सारे वेद शास्त्र पुराण प्रेम, सारी प्रेम है। उसको सरलता से समझ लो, कठिन में क्यों जाते हो? कठिन चीजें जानने की क्या लाभ है जब भगवान सरलता से मिल रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको अपना पता नहीं, परमात्मा का कैसे पता करोगे? इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं आपसे बहुत सरलता के साथ प्रेम शब्द की वो व्याख्या करना चाहता हूं जिसे गधे की अकल से भी समझा जा सकता है। कोई बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। बस जिसे मैं का पता चलेगा उसकी मैं मर जाएगी। जब तक हमारी मैं जिंदा है तब तक हमें मैं का ज्ञान ही नहीं है। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ इससे आगे प्रेम की और नवीन चर्चा करूंगा और आगे बात करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग पूछते नहीं हो, आप लोग मन ही मन, या तो ये है कि आप सेटिस्फाई हो कि जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपसे रोज कहता हूं पूछा कीजिए। ऐसे अपनी गलती को छुपाने से लाभ नहीं बनेगा। जैसे डॉक्टर के सामने जा करके अपनी, आज खांसी नहीं है, हम बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे खांसी जुकाम भी बहुत होता रहता है, फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे ही हम जब सत्संग में पूछा जाता है तो अपनी सारी बीमारियां अपने मन की बतानी चाहिए कि मेरे मन में ये पाप आता है, मैं ये नहीं समझ पाता हूं, मेरी क्या गलत है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।